आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बात कहूं कि केंद्र सरकार को ये लगता है कि वही सर्वोसर्वा है, जो फैसले लिए जाएंगे उन फैसलों को जनता पर थोप दिया जाएगा और जनता को वो मानना पड़ेगा, चाहे भले से जनता उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। हम लाठी डंडे पुलिस के जोर पर आप लोगों के ऊपर ये कानून लागू करके रहेंगे। तमाम तस्वीरें जो हैं सामने आने लगती हैं और जब उन तस्वीरों पर सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देने से बचती हुई अक्सर नजर आती है। लक्षद्वीप को लेकर के चल रही सियासत में भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है, तो वहीं गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की जिस तरह से पिटाई हुई, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, उन्हीं लोगों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन लोगों के ऊपर ही कार्रवाई की जाने लगी तो सवाल खड़े हुए और आखिरकार सवाल ये खड़ा होता है कि कब तक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को, मुस्लिम बहुल राज्यों को टारगेट करेगी भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही साथ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। अगर लिंचिंग हुई, मारा पीटा गया तो मुसलमान, और सवाल उठाए तो गिरफ्तारी की तलवार भी मुसलमानों के ऊपर लटके। और अगर मुस्लिम राज्यों में आपका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा आपको लागू करना हो तो आप तमाम वो कदम उठाएंगे जो मुसलमानों को आहत करने वाले होंगे। यही लक्षद्वीप में हुआ और लक्षद्वीप और किस तरह से मुस्लिमों को टारगेट किया गया गाजियाबाद वाले मामले में कोर्ट की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा झटका लग रहा है। लक्षद्वीप के मामले में केरल हाईकोर्ट से तगड़ी फटकार जो है वो मोदी सरकार को लगी है, तो वहीं राणा अय्यूब को टारगेट करके बुरी तरीके से फंस चुकी मोदी सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी लताड़ लगाई है। केरल और बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कुछ कदम उठाए हैं इसके बारे में बात की जाएगी, पर सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि लक्षद्वीप के मामले में भारतीय जनता पार्टी को क्या तगड़ा झटका लगा है। केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन के 2 विवादित फैसलों को अमल में लाने पर रोक लगा दी है। बता दें कि प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आदेश पर इस समय लक्षद्वीप के लोग नाराज हैं। 21 मई को एनिमल हस्बेंड्री के निदेशक की तरफ से आदेश निकाला गया कि राज्य संचालित डेयरी फार्म को बंद किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी निर्देश था कि वेटरगिरी यूनिट के पास जो भी सांड बछड़े हों उन्हें तत्काल नीलाम कर सभी सेंटर्स को बंद कर दिया जाए। पहले आदेश में लक्षद्वीप में प्रशासन द्वारा संचालित डेयरी फार्म को बंद करना है और दूसरा आदेश मिड डे मील से चिकन और दूसरे मीट पदार्थों को हटाने का है। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस मणि कुमार और जस्टिस शाजी पी चैली ने अपने आदेश को सुनाया। बता दें कि कवरती के रहने वाले अजमल अहमद नाम के शख्स ने इस संबंध में PIL दाखिल की थी। याचिका की तरफ से पेश वकील पीयूष कुट्टम ने इसकी पुष्टि की कि याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि लक्षद्वीप प्रशासन ने गलत नियत के साथ इस तरह के आदेश दिए थे। प्रशासन इस तरह के आदेश के साथ प्रशासन स्थानीय लोगों की खानपान की आदतों में बदलाव लाना चाहता था। इसके अलावा जिस तरह से प्रस्तावित एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021 को लाने की कवायद की जा रही है, इसमें पशुओं को मारने और खासतौर से बीफ और उनसे बने उत्पादों के खाने पर रोक है, उसमें कई तरह की खामी थी। इसके अलावा जिस तरह से डेयरी फार्म को बंद करने का फैसला किया गया उससे साफ पता चलता है कि गुजरात के डेयरी उद्योग को यहां लाकर बढ़ावा देना था। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिन पशुओं की नीलामी के लिए नोटिस चस्पा किया गया था उसमें किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई है। इसके साथ ही जिस तरह से मिड डे मील से चिकन और मीट को हटाने का फैसला किया गया उसके लिए किसी तरह की चर्चा नहीं हुई।
लक्षद्वीप प्रशासन ने मनमर्जी अपने दोनों फैसलों को लागू करने की कोशिश की। यही मिड डे मील से संबंधित फैसलों को बेंगलोर के अक्षय पात्र एनजीओ से जोड़कर देखा गया। याचिका में कहा गया कि प्रशासन का फैसला संविधान अनुच्छेद 14 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। इन फैसलों से स्थानीय लोगों की स्वीकृति और आस्था पर प्रहार करने की कोशिश की गई है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया है और जो फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है उस पर रोक लगा दी है केरल हाई कोर्ट ने। एक तगड़ा झटका लगा है लक्षद्वीप पर। जो चर्चा हो रही थी, डिबेट हो रही थी, वो मीडिया अब इस फैसले के बारे में आप लोगों को बताना नहीं चाहता। जहां कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकार को नहीं चाहिए कि किसकी थाली में क्या खाया जा रहा है उसमें हस्तक्षेप करे, अपने ऑर्डर नहीं थोपे जा सकते हैं। केरल हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा करके एक जोरदार तमाचा जो है वो जड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर, जो लक्षद्वीप को लेकर के सियासत करने पर उतारू हो चुकी है। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट से भी एक तगड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, जहां ये ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा था कि राणा अय्यूब को गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट मामले में पुलिस की जांच जारी है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में ट्विटर कर अफवाह के आरोप में कई लोगों पर केस दर्ज किया है। पत्रकार राणा अय्यूब पर भी केस दर्ज किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा अय्यूब को 4 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा अदालत के सामने प्रोटेक्शन मांगी गई है क्योंकि इस मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और संबंधित कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अपील के आधार पर 4 हफ्ते की ट्रेजेडी अग्रिम जमानत दी जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राणा अय्यूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने सांप्रदायिक माहौल, मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई को लेकर के खराब करने की कोशिश की है। जहां भारतीय जनता पार्टी को यहां भी एक तगड़ा झटका लगा, जो राणा अय्यूब की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए उसे टाल दिया है। पूरा समय दिया गया है राणा अय्यूब को अपनी बात रखने के लिए। तो राणा अय्यूब को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला भी भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा के तौर पर देखा जा रहा है। तो केरल और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं मुसलमानों के हक में, वो यकीनन काबिले तारीफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार को यह लगता है कि वही सर्वोसर्वा है तो फैसले वही लेगी। पर ये गलतफहमी में जी रहे हैं कि जब तक देश में संविधान मौजूद है, ये देश संविधान के आधार पर चलता रहेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।